इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का टॉपिक। अभी तक मैंने आपको दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ाई है। पहली वेरिएबल सेपरेबल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेबल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, तो हम कहते हैं ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू कोई एच ऑफ एक्स का, मतलब कोई एक्स का फंक्शन होता है, वो वाई के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। और क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो ईजिली अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे वो वाई वाला फंक्शन एक तरफ हो जाता है, ठीक है ना, डी वाई, और वो एक्स वाला फंक्शन एक तरफ हो जाता है, डी एक्स, ठीक है। और हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करके इसको ईजिली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल दिखा दूँ आपको, थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे हमने एग्जांपल्स करे थे, एनसेट का एग्जांपल नंबर 11। सो ऐसे होते हैं, एक्स और वाई के फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो इजीली वो एक्स के फंक्शन और वाई के फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं और हम बोथ से इंटीग्रेशन करके इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है वेरिएबल सेपरेबल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल की तरह ऐसे एक्स और वाई के फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं होते कि उसको हम इजीली अलग अलग कर ले। उसमें मतलब एक्स और वाई अलग अलग नहीं हो पाते, बेसिकली ये होता है, ठीक है ना, एक्स और वाई अलग अलग नहीं हो पाते। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं उसमें एक्स कॉमन लेके क्या वो पूरा वो वाई बिट एक्स वगैरह उसमें कुछ कन्वर्ट हो पा रहा है, ठीक है। अगर हो पा रहा है तो हम उसको एक्स और वी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम वी एक तरफ कर लेते हैं और एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। और वी और एक्स को एक तरफ करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई अब वी एक तरफ होगा और एक्स तरफ हो गए, फिर हम वही बोथ साइड इंटीग्रेशन करते थे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। सो मोटा मोटा हम ये कहते हैं कि जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो आगे जाके वेरिएबल सेपरेबल टाइप में ही में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल टाइप के अंदर एक्स और वाई एक तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और वो एक तरफ सारा वाई हो जाता है, एक तरफ सारा एक्स हो जाता है, समझ गए ना। होमोजीनियस में आगे जाके एक तरफ सारा एक्स हो जाता है और एक तरफ सारा वी हो जाता है, डी वी, और समझे, एक तरफ ये डी वी और सारा वी का फंक्शन, ठीक है ना, वी का फंक्शन डी वी ऐसा हो जाता है। और फिर जो यहाँ पे करते हैं कि वी सारा एक तरफ उस बोथ साइड इंटीग्रेशन, एक्स सारा एक तरफ बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं, समझ गए ना। जैसे यहाँ पे सारा वाई एक तरफ होता है, एक्स एक तरफ होता है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं। होमोजेनियस में आगे जाके वी सारा एक तरफ होता है और एक्स सारा एक तरफ होता है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं। तो मोटा मोटा हम ये कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी आगे जाके वेरिएबल सेपरेबल टाइप में ही कन्वर्ट हो जाती है जब उसको हम सॉल्व करते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें कहते हैं कि जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी कहीं ना कहीं वेरिएबल सेपरेबल टाइप जैसी ही है, मतलब इन दोनों को हम इस जैसा कहते हैं, इस जैसी है, दोनों एक जैसी सी ऐसी सी, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है ना। ये इस टाइप के हमको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। वेरिएबल सेपरेबल टाइप में एक्स और वाई के फंक्शंस होते हैं और एक्स वाई ये अलग अलग हो जाते हैं। होमोजीनियस में हम कह सकते हैं कि एक्स और वी के फंक्शंस होते हैं और वो वी एक तरफ हो जाते हैं और एक्स एक तरफ हो जाते हैं, समझ गए ना, ऐसे कह सकते हैं। और वही स्टेप दोनों में सेम लगते हैं कि वो वीज एक तरफ है या फिर वो वाई एक तरफ है, और बहुत सारे इंटीग्रेशन करके हम उसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली है दोनों जो इक्वेशन वो एक जैसी सी है कि एक एक्स के साथ कोई वाई का या कोई वी का फंक्शन है और वो वीज एक तरफ होगा, एक्स एक तरफ होगा, नहीं तो ये वेरिएबल से टाइप सिंपल है तो वाई एक तरफ हो जाएगा, एक्स एक तरफ हो जाएगा। लेकिन मोटा मोटा है दोनों इक्वेशन को आप थोड़ा सा मतलब समझने का तो ट्राई करोगे तो समझ में आएगा, दोनों है इसी टाइप की। एक्स के साथ कोई वाई या वी है और वो वी और या वाई एक तरफ हो जाता है और एक्स एक तरफ हो जाता है, समझ गए ना। इन दोनों को हम कहते हैं दोनों इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस है। आई मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब जब मैथमेटिशियन ने इन दोनों इक्वेशंस को समझा कि भाई ये दोनों एक ही टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैथमेटिशियन ने इनसे आगे की डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात करना स्टार्ट करा। इनसे आगे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है मैं आपको बताऊं। इनसे आगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करें कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू एच ऑफ एक्स इंटू में जी ऑफ वाई। उन्होंने बात की कि क्या हो अगर, अभी तक हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसमें एक्स के साथ कोई वाई का, जैसे वाई हो सकता है, बी हो सकता है, मैं वाई के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। सो मैथमेटिशियन ने बात करा अभी मैथमेटिशियन ने बोला कि अभी तक हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें एक्स के साथ कोई वाई का फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, और वहाँ पे एक्स और वाई इजीली अलग अलग हो जाते हैं, बहुत सारे इंडिकेशन करके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिशियन ने बात की कि क्या होकर एक्स के साथ वाई का फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में कुछ प्लस भी आ जाए, तो समथिंग प्लस भी आ जाता हो, तो जैसे कोई एस ऑफ एक्स, कोई एक्स का एक और फंक्शन है एस ऑफ एक्स, समझ गए ना, एच ऑफ एक्स के साथ एक और एक्स का फंक्शन प्लस में भी आ जाए। अभी आइडिया आ कहाँ से रहा है मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ आपको। छोटी क्लास में आप ये इक्वेशन सॉल्व करते हो, 2x ऑल इक्वल टू 0, 3x ऑल इक्वल टू 0, ये बहुत छोटी क्लास में सीखती हो। सिर्फ बहुत सिंपल, आपको छोटी क्लास में मल्टीप्लाई की इक्वेशन सिखाई जाती है कि बच्चों 2x ऑल इक्वल टू 0 इसको क्या सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई की इक्वेशन बहुत ज़्यादा आसान होती है,
इन इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है ना। जैसे इनको सॉल्व करना बहुत आसान है, दो ये एक्स के साथ वाई वाला मल्टीप्लाई सॉल्व करना बहुत आसान है यार। एक्स एक तरफ चल जाएगा, वाई एक तरफ चल जाएगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व। समझ में आ रहा है। जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ते हो तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लेवल की इक्वेशन सिखाई जाती है, आपको बोला जाता है बच्चों अब इसको सॉल्व करो, एक्स 2x + 1 ऑल इक्वल टू 0, 3x - 2 ऑल इक्वल टू 0। फिर आप कहते हो अरे इसमें कैसे होगा, इसमें तो 1 उधर जाएगा, माइनस का होगा, फिर 2 डिवाइड में जाएगा। तो जैसे ही मल्टीप्लाई के साथ कुछ प्लस लग जाता है तो एकदम से लेवल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेवल हार्ड हो जाता है। तो ऐसे मैथमेटिशियन यहाँ पे भी दिमाग लगाया कि भाई बस मल्टीप्लाई है एक्स के साथ कुछ वाई वाला, तो वो तुम्हारे को सॉल्व करना आता है, लेकिन क्या होगा उसके साथ कुछ प्लस भी लग जाए। अब जैसे यहाँ पे हार्ड हो जाता है ना, वैसे यहाँ भी हार्ड हो जाता है। जैसे करके दिखाता हूँ, dy/dx ऑल इक्वल टू sin x इनटू में जैसे मैंने e⁻y लिख दिया। अभी ये बहुत आसान है, पता है इसको, आप बहुत तुरंत बोलेगा अरे ये बहुत आसान है, वाई वाला एक तरफ एक्स वाला एक तरफ, बस मल्टीप्लाई बहुत आसान है, बस मल्टीप्लाई बहुत आसान है, ठीक है ना। इसके साथ अगर मैं प्लस में जैसे cos x लिख दूँ, तुरंत आप बोलेगे यार अब तो मुश्किल हो गया, अब कैसे करना है इसको, ये तो प्लस में लगा दिए, cos प्लस में लग गया यार अब कैसे हो गया। अभी तक जब तक ये cos नहीं था ना प्लस में, तब तक ये बहुत आसान था सॉल्व कर, लेकिन जैसे वो प्लस में लग जाता है तो डिफिकल्टी लेवल एकदम से ऊपर हो जाता है। आपको फील होगा नहीं यार नहीं अब नहीं हो सकता इसको, मतलब अब नहीं मतलब आप नहीं कर पाओगे, आपको इतना फील हो जाएगा नहीं यार मेरे से तो नहीं होगा, मैंने जो मेथड सीखा उससे तो नहीं होगा यार सॉल्व। अभी तक जब तक ये नहीं था तब तक तो बहुत आसान था ये, ऐसे मतलब हाँ ये जो दोनों मैंने सीखा है कि एक्स एक तरफ और दूसरा वेरिएबल एक तरफ, हाँ उससे मैं कर लेता जब तक ये नहीं था, लेकिन अब ये प्लस लग गया तो एकदम से डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, समझ ना। जैसे ही प्लस लग जाता है वो मल्टीप्लाई के साथ में तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो मैथमेटिशियन यहाँ पे वही सोचा कि प्लस समथिंग लग जाए, हमें मल्टीप्लाई में तो आता है, जैसे समथिंग का प्लस में भी कोई फंक्शन और आ जाए, मल्टीप्लाई के साथ प्लस में फंक्शन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में मैथमेटिशियन ने बात करना स्टार्ट करा, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, हम ये कहते हैं कि ये जो है, हम ये कहते हैं कि ये मतलब हम ये कहते हैं ये एक कैटेगरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये दूसरी कैटेगरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस कैटेगरी के डिफरेंशियल इक्वेशन को हमारे को सॉल्व करना आता है जिसमें एक एक्स के फंक्शन के साथ कोई वाई का फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। हम बोले ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। इस कैटेगरी के डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स एक तरफ ले जाओ और वाई एक तरफ ले जाओ, समझे ना, सारा वो और इजीली सॉल्व हो जाता है। मैथमेटिशियन ने बात की इस ये नई कैटेगरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मैथमेटिशियन बात करना स्टार्ट करा, जिसमें वो मल्टीप्लेक्स आता है तो कुछ प्लस भी हो रहा है। और जब इसके बारे में बात करना स्टार्ट करा तो उनको समझ में आया कि यार इनको सॉल्व करना आसान नहीं है, जैसे प्लस लग जाता है तो आपको भी समझ में आया कि हाँ डिफिकल्ट थोड़ा है, इसको सॉल्व करना आसान नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर उन्होंने ऑब्जर्व करा कि ये कैटेगरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके अंदर उन्होंने ऑब्जर्व करा कि एक टाइप है जिसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ये कैटेगरी है, इसके अंदर एक टाइप है जिसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है, वो कौन सा है। तो उन्होंने बोला कि देखो अगर ऐसा है कि dy/dx ऑल इक्वल टू ये x के फंक्शन के साथ जो आप y का फंक्शन बात कर रहे हो ना, वो y के फंक्शन के नाम पे सिंपल y अगर दे रखा है, y का कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नहीं दे रखा, जैसे हमने अभी लिखा था ना, और प्लस में कुछ f(x) है, ठीक है ना, जैसे मैंने भी दे रखा था आपको dy/dx ऑल इक्वल टू में लिख रहा था ना sin x e⁻y प्लस में cos x, ये लिख रहा था। तो मैथमेटिशियन बोला कि भाई ये वाली जो इक्वेशंस होती है ये वैसे तो सॉल्व करनी मुश्किल है, ये तो मुश्किल है सॉल्व करना, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर ये जो y के जो फंक्शंस होते हैं इनका कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जैसे e⁻y वगैरह देते, ऐसी की जगह ये सब ना देखे, अगर सिंपल y दे रखा है ना, सिंपल y बस sin x इंटू में y दे रखा है, बस y दे रखा है, तो मैथमेटिशियन ने बोला इसको सॉल्व करना आसान है। समझ गए, मैथमेटिशियन कह रहे हैं ये वाली जो कैटेगरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है इनको तो सॉल्व करना बहुत आसान है। मैथमेटिशियन कह रहे हैं इनको सॉल्व करना आसान नहीं है, इनको सॉल्व करना मुश्किल है, लेकिन वो कह रहे हैं इसके अंदर एक टाइप आता है जिसको सॉल्व करना आसान है, कि जिसमें x के साथ ये जो y का फंक्शन मल्टीप्लाई आप कह रहे थे ना, ये y के फंक्शन के नाम पे सिंपल y दे रखा है, बस y, समझ गए ना। y होना चाहिए सिंपल y, मतलब y की पावर 2 ये भी अलाउड नहीं है, y की पावर भी अलाउड नहीं है, y की पावर 2 3 कुछ भी अलाउड नहीं, सिंपल y, बस y होना चाहिए y, समझ गए ना। उन्होंने बोला अगर ऐसा है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है, उसको इजीली थोड़ा मतलब थोड़ा आसान होता है उसको सॉल्व करना, इनको सॉल्व करना मुश्किल है। पर अगर वो कह रहे हैं अगर इस y के फंक्शन के नाम पे बस y दे रखा है, फिर चाहे वो आप प्लस में कुछ लगा के दे दो हमारे को, वो कह रहे हैं हम कर लेंगे सॉल्व, तब हम कर लेंगे सॉल्व। ऐसी जो इक्वेशंस होती है जिसमें ऐसे y दे रखा होता है, बस ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। ऐसे इक्वेशंस को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। और लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि y लिखा है सिंपल, तो y को y की पावर 1 कहा जा सकता है, समझ गए ना, y की पावर 1 कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप कहते थे
एक्स की पावर 1 कह देते हैं ना इसके 1, और उसको लीनियर इक्वेशंस कह देते हैं, आपको याद होगा छोटी क्लासेस के अंदर। सो वैसे ही इसको भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स कह रहे हैं हम वाई की जगह पे, मतलब वाई के फंक्शन के नाम पे सिंपल वाई को कंसीडर कर रहे हैं, बस सिंपल वाई हो अगर, ठीक है ना। और क्योंकि सिंपल वाई है तो उसको वाई की पावर 1 कहा जा सकता है। तो क्योंकि फंक्शन मतलब इक्वेशन के अंदर बस वाई की पावर 1 होता है, इसलिए इक्वेशन का नाम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रखा गया, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा इक्वेशन का नाम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों होता है। इससे आप बहुत हद तक रिलेट कर पाओगे कि मतलब यहाँ पे ये एक्स होता है, इसको ढूंढ के निकालना होता है, यहाँ पे इस वाई को निकालना होता है। मैंने बताया था जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है उसमें तो वाई तो होता है, वो फंक्शन होता है जिसको ढूंढ के निकालना होता है। यहाँ पे इस एक्स को निकालना होता है, यहाँ पे वाई को ढूंढ के निकालना होता है। यहाँ पे इसके अगल बगल में नंबर्स होते हैं, यहाँ पे इसके अगल बगल में एक्स के फंक्शंस होते हैं। थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है ना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओगे, याद भी रख पाओगे, उम्मीद लगा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक होती है इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर एक्स के साथ कोई वाई का फंक्शन या कोई वी का फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है उनको हम बड़ा इजीली सॉल्व कर लेते हैं, वाईज या वीज को एक तरफ करके एक्स को एक तरफ करके बोथ साइड इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इस कैटेगरी के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान था, इसलिए मैथमेटिशियन ने इससे आगे की कैटेगरी के बारे में बात करा कि क्या हुआ अगर मल्टीप्लाई के साथ साथ कुछ प्लस भी लग जाए। और जब इस कैटेगरी के बारे में मैथमेटिशियन ने बात करा तो उनको कुछ समझ में आया कि उनको खुद समझ में आया कि हाँ ये हार्ड है, इसको सॉल्व करना मुश्किल है। लेकिन इसके अंदर उन्होंने बात किया कि एक है जिसको सॉल्व करना थोड़ा आसान है, कि अगर ये वाई के जो फंक्शन हैं इनकी जगह पे वाई का एक मतलब वाई के जो फंक्शन है इसके नाम पे एक सिंपल वाई दे रखा है, वाई का कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ना देके एक सिंपल वाई दिया जाए, ठीक है ना। ऐसी क्वेश्चन को पहले तो उन्होंने एक नाम दिया जिसको उन्होंने बोला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को, तो हम बेसिकली ये कहते हैं कि भाई आप ना इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले जाओ। जब इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो कैसे दिखेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एच ऑफ एक्स वाई ऑल इक्वल टू एस, ये कुछ ऐसा दिखेगा। वैसे तो हम बोले कि ये उठ के यहाँ पे जाके माइनस का आएगा, लेकिन हम बोलते हैं फंक्शन के अंदर भी कुछ प्लस माइनस की वैल्यूज़ होगी। सो कुछ कॉमन वॉमन निकाल के हम समझ लो मतलब वो प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस पे ज़्यादा भी ध्यान मत दो, मोटा मोटा बस ये बात करो, ये उठ के यहाँ पे इधर आ गया, ठीक है। तो बोलेंगे मेरी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फिर वो कुछ कुछ ऐसी नज़र आएगी। जब मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं इस वाई के साथ जो एक्स वाले पार्ट है इस वाले को मैं उठा के इधर ले आऊँगा तो मेरी लीनियर डिफरेंशियल ऐसी नज़र आएगी, ठीक है ना। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वो आपको यही सिखाती है। वो ऐसे कहती है कि कोई भी लीनियर डिफरेंशियल कोई भी इक्वेशन जो ऐसे इस फॉर्म की है डी बाई डी एक्स प्लस में पी वाई ऑल इक्वल टू क्यू, कहती है कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में यहाँ पे कहती है कि पी और क्यू क्या है, वो है फंक्शंस ऑफ एक्स। जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक्स के फंक्शन है, किताब कहती है वो पी और क्यू एक्स के फंक्शन है। आइयो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये कहती है कि कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में किताब कहती है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जो मैं कह रहा हूँ कि इसको उठा के इधर लिख लेना होता है, इधर लिख लेना होता है। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि एनसीईआरटी कहती है इधर होना ही चाहिए इधर ऐसे ही फॉर्म में लिखी ही होनी चाहिए, इसी फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। अगर इसी फॉर्म में लिखी हुई है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको बोलना ही तब है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब वो इस फॉर्म में लिखा हो, मतलब ये वाला पार्ट इस साइड में लिखा हो। ये आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। एनसीईआरटी बहुत डायरेक्ट पढ़ाती है तो मेरे को ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया आपके साथ, ठीक है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर क्या होती है और क्यों उनका नाम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। अब जब हम कहते हैं, अब जैसे मैं एनसीईआरटी वाली बात को वहाँ पे से पिक कर लूँ, एनसीईआरटी जैसे कहती है आपको लिखना है डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई ऑल इक्वल टू क्यू, समझ गए ना। ये एच को पी कह रही है और इसको ये कह रही है ऐसे करके। सो हम ये कहते हैं कि अगर मैं ये कर लूँ कि अपने वो एच इसको उठा के इधर लिख लूँ तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी कुछ नज़र आएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई अगर आप इसको ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो आपका यहाँ पे देखो ये वाई दिख रहा है, ये डी वाई बाई डी एक्स है। सो अगर आप इसको वी बोलते हो तो ये वी डैश हो गया, है आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। और ये इसके साथ प्लस में बोलेंगे कहाँ होता है, बोलेंगे तो वहाँ होता है यू वी का डैश, ठीक है ना, ऑल इक्वल टू यू वी डैश प्लस में यू डैश वी, तो प्रोडक्ट रूल के अंदर होता है। जब एक फंक्शन के साथ उसी का डेरिवेटिव होता है प्लस में तो यू प्रोडक्ट रूल के अंदर होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। यही मैथमेटिशियन का दिमाग में आइडिया था कि अगर सिंपल वाई है, वाई के फंक्शन के नाम पे सिंपल वाई है, उसको उठा के अगर हम उधर लेके जाएंगे डी वाई बाई डी एक्स के साथ में, तो जब उसके साथ में ऐसे होगा सो भाई वो तो वाई के साथ डी वाई बाई डी एक्स वो तो ये वी बन जाएगा और वो वी डैश बन जाएगा, तो प्रोडक्ट रूल जैसा कुछ बन जाएगा। अगर वाई स्क्वायर हो या ई की पावर वाई हो,
समझ गए, कुछ भी और हो तो ये नहीं बनेगा, ई वाई स्क्वायर के साथ, ये ई की पावर वाई के साथ, उसको अगर मैं वी बोलता हूँ तो ये डी वाई डैश को मैं वी डैश नहीं कह सकता, ये मैं बस वाई के लिए कह सकता हूँ। अब आपको समझ में आ रहा होगा, वाई को वी बोलोगे तो डी वाई डी एक्स वी डैश हुआ, अदरवाइज वाई स्क्वायर है जैसे समझ ना, यहाँ पे वाई स्क्वायर होता तो उसके साथ भी आप ये नहीं कह सकते, वाई स्क्वायर को अगर आप वी कहते हो तो डी वाई डी एक्स वी डैश थोड़ी हुआ, ई की पावर वाई किसी के साथ नहीं हुआ। अब आपको समझ में आ रहा है, ये बस वाई के साथ ही होगा, सिंपल वाई के साथ ऐसा होगा, अगर एच ऑफ एक्स के साथ एक्स के फंक्शन सिंपल वाई है तो वो जब उठ के उस साइड पे जाएगा सो वो वाई वी बन जाएगा और वो वी डैश बन जाएगा, प्रोडक्ट टूल जैसे कुछ बना लेंगे और प्रोडक्ट टूल की हेल्प से फिर हम इसको सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं। अभी आपको समझ में आ रहा होगा मैथमेटिशियन ने क्यों बोला कि इस कैटेगरी के अंदर भी एक है, इस कैटेगरी के अंदर भी एक टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना आसान है, जिसमें वाई के फंक्शंस के नाम पे बस सिंपल वाई दे रखा है, क्योंकि उनके बात समझ में आ गई थी कि अगर इसको उठा के जब उधर लेके जाएंगे तो सिंपल वाई होगा और वो वाई सिंपल होगा और उसके साथ उसका उधर तो डी वाई डी एक्स पहले से ही है, ठीक है ना, डी वाई डी एक्स है तो वो डी वाई डी एक्स और वाई वो आपस में प्रोडक्ट टूल जैसा कुछ बना लेंगे, उनको ये बात समझ में आ रही थी, इसलिए उन्होंने बोला कि इसको सॉल्व करना फिर भी आसान पड़ेगा, वाई स्क्वायर या कुछ और हुआ समझिए ना, वाई स्क्वायर या वाई का कोई और फंक्शन हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बाकी इसमें तो प्रोडक्ट टूल जैसे कुछ बन जाएगा और फिर हम इसको प्रोडक्ट टूल की हेल्प से थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। पर हम बोलेंगे प्रोडक्ट टूल में फिर भी एक दिक्कत ये आता है, हम बोलेंगे भाई प्रोडक्ट टूल के में हम बोलेंगे भाई देखो ये वी हो गया, ये वी डैश हो गया, ये मेरा यू डैश हो जाएगा वी के साथ यू डैश, लेकिन यहाँ पे फिर यू नहीं है, अब बोले हाँ वो यू नहीं है तो बोलेंगे हाँ ठीक है वो यू नहीं है, यहाँ पे एक यू मिसिंग है, ठीक है ना, यू ढूंढ के निकालना पड़ेगा, हम वो जो यू जो मिसिंग है उसको ढूंढ के निकालने की कोशिश करते हैं, हम दिमाग लगाते हैं वो क्या एक यू एक फंक्शन होगा, पहली बात तो ठीक है ना, यू एक फंक्शन होगा, हम दिमाग लगाते हैं ढूंढ के निकालने की कोशिश करते हैं वो क्या एक यू फंक्शन होगा जो यहाँ पे हो, जो हमारे यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट टूल को कंप्लीट कर देगा, तो कंप्लीट कर देगा तो हम प्रोडक्ट टूल की हेल्प से, जैसे मैंने कहा ना यू वी डैश ऑल इक्वल टू यू डैश वी प्लस में यू वी डैश, तो हम लेंगे इसकी जगह पे ये पूरा एक प्रोडक्ट टूल का ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना, इसको जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह पे मैं छोटा वर्जन ये छोटा वर्जन लिख सकता हूँ, समझे मेरी इक्वेशन छोटी हो जाएगी। अभी आपको बात समझ में आ रहा होगा, अगर मैं वो यू फंक्शन ढूंढ सकूँ प्रोडक्ट टूल को कंप्लीट कर सकूँ तो आप कह सकते हो ये मेरी पजल है और ये पजल का मिसिंग पीस मेरा मिसिंग है, अगर मैं यू ढूंढ के निकाल सकूँ जो मेरे यहाँ पे परफेक्टली फिट बैठेगा मेरी इक्वेशन के अंदर, समझ गए ना, मेरी इक्वेशन परफेक्ट प्रोडक्ट टूल बना रही है, बस एक हल्का सा ये यू थोड़ा सा मिसिंग है। अब उस यू को हम ढूंढ के निकालते हैं, कैसे ढूंढ के निकालते हैं, तो हम कहते हैं कि चलो मान लो कोई होगा कुछ यू जो होगा, हमें नहीं पता अभी क्या फंक्शन होगा, जैसे आपको याद दिलाता हूँ, हम ऐसी क्वेश्चन सॉल्व कर देते कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू बटे में 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 5, ठीक है ना, फिर हम क्या करते थे नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते थे, सो 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 5 का डेरिवेटिव कर देंगे वो आ जाएगा 4x प्लस में 6, फिर हम कहते थे यार ये जो है ये ऊपर एक लीनियर है, इसका डेरिवेटिव एक लीनियर आया है, मतलब अगर सोचो ये इसका मैं डेरिवेटिव करता और इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला लीनियर आ जाता, ऊपर वाला जो लीनियर फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन लीनियर फंक्शन है, अगर इसका डेरिवेटिव करके ऊपर वाला लीनियर फंक्शन आ जाता तो कितना आसान होता, वो सीधा डी टी से उखड़ जाता 1/t लॉग करके आंसर आ जाता, लेकिन अभी वो नहीं आया, तो जब ऐसा होता है कि वो नहीं आता तो हम क्या करते हैं, ये जो आया है जो लीनियर आया है उस लीनियर को इस लीनियर में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं, आपको याद होगा ना, ये मैंने सिखाया था चैप्टर के अंदर, तो हम ऐसे करते हैं बोलते हैं कि हम x प्लस 2 ये जो है 4x प्लस 6 है इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको 4x प्लस 6 को x प्लस 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे एक लीनियर को किसी दूसरे लीनियर में आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है, आपको कुछ a मल्टीप्लाई करना होता है और कुछ b प्लस करना होता है, और हम बोलते हैं क्या होगा वो a और क्या होगा वो b, हम बोलेंगे होगा कुछ a और b, उसे हम अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4ax 6a प्लस बी कर देते हैं और फिर कंपेयरिंग दो कोफिशिएंट वगैरह करते हैं, वो a और b अपने आप निकल के आ जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई हमें पता है कोई a होगा और कोई b होगा, कुछ a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कुछ b प्लस करना पड़ेगा और वो करके आ जाएगा ये इसके बराबर, हम कहते हैं, और हम बोलेंगे होगा कुछ हम a और b हमें पता है और हम उसको लिख के आगे बढ़ा देते हैं और a और b आगे जाके निकल के आ जाते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे इस u को रख देते हैं, बोल देते हैं होगा कुछ यू यहाँ पे जो होगा जो हमारी पजल को पूरा कर देगा, अभी हमें नहीं पता क्या होगा लेकिन होगा कुछ यू पूरा कर देगा, उसको यू को हम इक्वेशन के अंदर डाल देते हैं, समझ गए ना कैसे क्या करने की कोशिश करो, डाल दो, डाल के अपने आप को आगे कैलकुलेशन करो, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन आप आगे बढ़ाते हो अपने आप वो ए और बी निकल के आ जाते हैं, ऐसे यू को आप डाल दो होगा कुछ यू और अपने वो यू कैलकुलेशन में आगे निकल के आ जाएगा, ऐसे हम ट्राई करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कहते हैं होगा कुछ यू फंक्शन, ठीक है ना, और उस यू को हम डाल देते हैं इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन है, इक्वेशन का एक लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना, एक राइट हैंड साइड है, तो अगर आप कुछ यू
आप बेसिकली उस u को यहाँ मल्टीप्लाई करना चाहते हो ना डी वाई बाई डी एक्स के साथ, तो आपको लेफ्ट पे भी u को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे करते हैं डी वाई बाई डी एक्स पी वाई, इसके लेफ्ट पे भी वो u मल्टीप्लाई होता है और राइट पे भी वो u मल्टीप्लाई होगा इक्वेशन का, तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये u इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा। मैं बट डी वाई बाई डी एक्स से करना चाहता, पर भाई लॉजिकली मैथमेटिक्स से जाओगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, करना तो जैसे मैथमेटिक्स काम करता करना तो वैसे पड़ेगा। तो ये बनेगा u डी वाई बाई डी एक्स प्लस में u पी वाई क्यू यू, ठीक है ना। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, तो फिर हम कहते हैं भाई अब देखो आपका ये जो y है ये आपका v की तरह एक्ट करेगा, तो ये आपके v डैश हो गया, मतलब तो वही है। लेकिन बोलते हैं अब आपका ये जो है ये u हो गया, सो इस पूरे को u डैश होना पड़ेगा, समझ गए, क्योंकि प्रोडक्ट टूल में अगर फिट बैठाना है सो v के साथ जो भी होता है उस पूरे को u डैश होना पड़ेगा, समझ गए ना। इसके v डैश हो गया, इसको u होना पड़ेगा, ऐसा होगा तभी तो ये पूरा प्रोडक्ट टूल बनेगा। अब आपको बात समझ में आ रही होगी, मैंने बोला कुछ u होगा, मुझे नहीं पता, पर जो भी वो u होगा कुछ u, जो मेरी पजल का मिसिंग पीस है। पहले मुझे लग रहा था वो इसी के साथ आएगा, लेकिन वो जब मैं आगे बढ़ाता हूँ तो वो u दोनों के साथ आता है पहले, तो ये भी आगे बढ़ाने पे दिखता है, वो u दोनों के साथ जाता है, ये भी इक्वेशंस को आगे बढ़ाने पे दिखता है, ठीक है ना। लेकिन फिर यहाँ पे ये दिखता है कि वो जो u है वो u, ये जो भी वो u है, u का जो डैश है वो UP होगा, ये चीज़ हमारे को दिखती है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि भाई हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि डी बटे डी एक्स ऑफ u जो है वो UP है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। प्रोडक्ट टूल के हिसाब से भाई ये u है, ये v है, ये v डैश है, इसकी u है, इसको u डैश होना पड़ेगा तभी प्रोडक्ट टूल बनेगा। सो ये u है, ये पूरा u डैश हो, समझ गए ना। तो मतलब u डैश मतलब u का डायरेक्टिव UP है, समझ गए। अब हम बोलते हैं u का डायरेक्टिव मतलब एक फंक्शन है जिसका डायरेक्टिव करके u वापस आ रहा है, ऐसा कहाँ होता है, तो ऐसा एक ही फंक्शन में होता है, किसी और फंक्शन में नहीं होता, एक ही फंक्शन जिसके अंदर ऐसा होता है e वाले फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव्स करते हो, जैसे डेरिवेटिव करोगे अगर आप e टू द पावर 2x का, तो आपको मिलेगा e टू द पावर 2x, वापस वही मिलता है, ये e वाले फंक्शन के साथ ही होता है। और चेन रूल काम करेगा, इनटू में 2 भी आएगा, ठीक है ना, चेन रूल काम करेगा, पावर का भी होगा। तो हम ये देख के कि यार हमने बोला कि u होगा कोई फंक्शन जो हमारी पजल का मिसिंग पीस है, हमने उसको अंदर डाल दिया, आगे जाके डाल के हमारे को समझ में आ रहा है कि यार u का डेरिवेटिव UP आ रहा है, u का डेरिवेटिव UP आ रहा है, और हम कह रहे हैं यार ऐसा कहाँ होता है एक फंक्शन का डेरिवेटिव करके वो ही दोबारा है, तो वो तो e के साथ ही होता है। तो यहाँ पे हमारे को ये बात क्लियर होने लग जाती है कि जो u है वो एक e का ही फंक्शन है, क्योंकि e के फंक्शन के साथ ऐसा ही होता है, उसका डेरिवेटिव करके वो खुद वापस आता है और किसी फंक्शन के साथ होता ही नहीं है। तो हमारे को यहाँ पे बात क्लियर होने लग जाती है कि यहाँ पे जो u है वो बेसिकली एक, समझ के, e का एक फंक्शन है। अब e का फंक्शन है, e का क्या मतलब, e के तो e की पावर 2x, e की पावर 3x, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x क्यूब, e की पावर x, e की पावर -x, क्या है, पावर पे भी अब दिमाग लगाना है ना, पावर पे दिमाग लगाना पड़ेगा। सो पावर पे दिमाग लगाना है। सो हम कहते हैं e की क्या पावर होगा, तो हम बोलते हैं यार देखो जो भी वो u एक e का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करके, ठीक है ना, आ रहा है e आ रहा है और p आ रहा है, और हमें पता है कि वो फंक्शन जो होता है उसके जो आगे जो नंबर आता है वो उसकी पावर का डेरिवेटिव करके आता है, समझ गए ना। जो आगे जो भी नंबर होता है वो उसकी पावर का डेरिवेटिव, हम कहना इसका जो डेरिवेटिव u का जो डेरिवेटिव आ रहा है UP आ रहा है, UP आ रहा है, मतलब p जो है वो जो भी उसकी एक e का फंक्शन है और जो भी उसकी पावर होगी उसका डेरिवेटिव करके p आ रहा है। तो उसकी पावर क्या रही होगी, मतलब उसकी पावर होगी इसका इंटीग्रेशन। अगर इसकी पावर का डेरिवेटिव ये है तो इसकी पावर इसका इंटीग्रेशन रही होगी, समझ गए ना। सो हम यहाँ पे ऐसे कह देते हैं कि जो u हमारे को पूरा क्लियर हो जाता है, u असल में है इंटीग्रेशन ऑफ p और dx वो इंटीग्रेशन ऑफ p जो लगाते हैं, समझ गए। हमने उस u को सोचा कि भाई होगा कोई u फंक्शन, ठीक है ना, और हमने उसको आगे बढ़ा दिया अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को, जैसे हम वो इंटीग्रेशंस में पढ़ा देते थे, ठीक है ना, a और b कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से निकल जाते थे, फिर हमने बढ़ा दिया, हमने बोला u हमने रख दिया दोनों तरफ, फिर वो अपने आप आगे बढ़ के दिखा। तो आगे मेरे को दिखा अगर वो u है कोई फंक्शन तो वो u का डेरिवेटिव UP होना चाहिए, दिखा। और हमें इतना बात समझ में आया कि यार u का डेरिवेटिव करके u वापस आ रही है तो e के साथ ही होता है, तो इतना क्लियर हो u है तो एक e का फंक्शन। अब e का क्या, e की पावर पे भी दिमाग लगाना पड़ा, तो हमने बात की यार e की जो आगे जो नंबर आता है, जो हम कह रहे हैं u का डेरिवेटिव करके UP आ रहा है, तो e के आगे जो नंबर आता है वो उसकी पावर का डेरिवेटिव होता है, समझ गए ना। तो हमने बात किया कि वो जो e का फंक्शन उसकी पावर क्या होगी, मतलब वो जो आगे जो भी नंबर है उसका इंटीग्रेशन होगा। आई आपको समझ में आ रहा होगा। सो बेसिकली हम वो u फंक्शन ढूंढ लेते हैं, सबको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है।
हम वो यू फंक्शन ढूंढ लेते हैं और हम कहते हैं कि वो जो यू फंक्शन हुआ वो हुआ e टू द पावर इंटीग्रेशन के अंदर पी डी एक्स, ठीक है ना। ये हम कह देते हैं, इसको हम किताब के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। ये जो यू फंक्शन, इसको मैं यू फंक्शन कह रहा हूँ, किताब इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहती है। किताब इसको यू से नहीं पढ़ाती, किताब इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहती है, ठीक है ना। हम कहते हैं ये हुआ वो यू फंक्शन, जो यू फंक्शन हम ढूंढते हैं पजल का मिसिंग पीस, समझ गए। तो हम कहते हैं हमारे को वो मिल गया पीस, अब ये वो पीस है जिसको अगर हम अपनी क्वेश्चन में रखेंगे तो हमारी जो वो प्रोडक्ट रूल है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। सो कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ ये सही जगह ये है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है ये, क्योंकि सही इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा ना। सो मैंने वो मिसिंग पीस ढूंढ लिया, अब मिसिंग पीस को मैं रखूँगा, अपना प्रोडक्ट रूल पूरा करूँगा, इक्वेशन को छोटा करूँगा और फिर खत्म, ठीक है। सो मैं ऐसे करूँगा कि भाई मेरी जो इक्वेशन थी डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी एक एक्स का फंक्शन उससे वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, और इस ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है, वो साइड पे भी होगा क्यू ई इंटू द क्वेश्चन पी डी एक्स, ठीक है। इसको आगे बढ़ाऊंगा, मतलब अंडर मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर आप बोलोगे कि ये हो गया यू, समझ गए, ये हो गया आपका वी डैश, ठीक है। ये पूरा जो हम कह रहे थे ये पूरा आपका यू डैश का काम करेगा, तो ये पूरा यू डैश बन गया, यू हो गया, ठीक है ना। ये मेरा वी डैश हो गया, ये मेरा यू डैश हो गया और ये मेरा वी हो गया। अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये यू वी का डैश, जिसको मैं ऐसे लिख देते हैं वाई मेरा वी हो जाता है, ठीक है ना। और इनटू में वाई मतलब वी यू दोनों को कैसे भी लिख दो, उसको हम पीछे लिखते हैं जनरली पी डी एक्स, ठीक है ना। छोटा कर, जो मैंने बोलता मेन छोटा कर लेना, इसका डैश को हम डी बटे डी एक्स लिख देते हैं, डैश नहीं लिखते, डी बटे डी एक्स लिखते हैं आगे, ठीक है ना। ऑल इक्वल टू मिलेगा उस साइड पे आ रहा है क्यू ई टू द इंडिकेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। और फिर हम कहते हैं, समझ गए ना, हमने ऐसे करके अपनी इक्वेशन को छोटा कर लिया। अभी आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी चीज़ में कोई चीज़, मतलब किसी चीज़ में आपको दिक्कत हुआ हो, समझ में ना आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है ना। लेकिन उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ गया होगा कि कैसे करके हमने मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के में दिमाग लगाया, ठीक है ना। कि हमने प्रोडक्ट टूल बना के उस प्रोडक्ट टूल से चीज़ों को छोटा कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे छोटा कर लिया, फिर हम कह देते हैं भाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड पर इंटीग्रेशन करोगे तो आपका जाएगा वाई, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दूसरे को उल्टे होते काट देंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है, वहाँ पे इंटीग्रेशन बनेगा क्यू ई टू द पावर पी डी एक्स, ठीक है ना, डी एक्स। और फिर ये जो ई जो वाला जो होता है ना, इसको भी उस साइड पे ले जाते हैं, और ये हम कहते हैं ये जो आएगा ये होगा हमारा जर्नल सॉल्यूशन। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। ये समझ में है कि ये जो होगा ये बटे में जाएगा तो ऊपर आके पावर माइनस हो जाएगा, समझ गए ना। ई की वो पावर है, इंटीग्रेशन पी डी एक्स वो पावर माइनस में हो जाएगा। तो आई आपको समझ आए। तो ये इस तरीके से किताब में भी आप देखोगे तो वो ऐसे करके ही थोड़ा वो करके दिखाता है, लेकिन किताब में कई बच्चों को नहीं समझ में आता, तो मैंने कुछ इस तरीके से समझा के दिखाया। उम्मीद लगा रहा हूँ इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, कम से कम एक क्वेश्चन कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो एक्सरसाइज का करते हैं पहले, उसका नहीं, पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल थोड़े से मतलब हार्ड पढ़ेंगे, ठीक है ना। 9.6 पहले एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन कराता हूँ। कह रहा है कि डी वाई डी एक्स प्लस में 2y ऑल इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे दे रहा है, ठीक है ना। सो अब इसको आप बोलोगे अरे हाँ यार ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा है, डी वाई डी एक्स, वाई एक्स का एक फंक्शन है, कांस्टेंट हो सकता है तो ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे दूसरी तरफ वो एक्स का एक फंक्शन दे रखा है, समझ गए। इसको आपको ऐसे लिखना होता है जैसे ये आपको दिख जाए हाँ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको इसको करना है कैसे, लिखना है पहले सबसे पहले द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ लीनियर, नहीं नॉट लीनियर, ऐसे लिख देना होता है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, ऐसे लिख देना ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की है, कौन सी फॉर्म, हमने डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई ऑल इक्वल टू क्यू, ये इस फॉर्म की है। ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है ये उस फॉर्म की है, ठीक है ना। वेयर यहाँ पे पी और क्यू को बताना है, यहाँ पे पी है मेरा 2
ठीक है ना, और क्यू है मेरा साइन एक्स, ऐसा आपको बताना है। बोले उसके बाद हम बोलेंगे भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। नाउ जो यू मैंने बोला था, यू मत बोलना, उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो तो मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेट क्या है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है ना। तो बोले वो आ जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स। बोले तो बहुत आसान है, ई टू द पावर टू डी एक्स कितना बनेगा, मतलब टू एक्स, समझ गए ना। टू का इंटीग्रेशन टू एक्स। अब बोलेंगे अब मेरे को क्या करना है, इस साइड पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस में क्या था टू वाई, इस साइड पे ई टू द पावर टू एक्स मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, जो मैंने पीछे बताया ये दोनों तरफ ये मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है ना। तो बोलेंगे ये हो जाएगा, और उधर क्या साइन एक्स, उस साइड पे ई टू द पावर टू एक्स ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इस साइड पे मुझे पता है कि ये मेरा u है और y मेरा v होता है, तो u v का प्रोडक्ट रूल बनेगा उसका, तो मैं सीधा उसको ये बोल देता हूँ कि मेरा y इंटू में u, समझ गए ना, ये u इसका डी बटे डी एक्स, ये पूरा ये बनेगा, मुझे पता है, पूरा खोला खाली करने के बाद मुझे पता है यही बनेगा ये, समझ गए ना। और फिर उस साइड में हम बोल देते हैं ये बन रहा है साइन एक्स इंटू मीट द पावर टू एक्स, फिर हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा y ई टू द पावर टू एक्स ऑल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर टू एक्स, ठीक है ना, डी एक्स। अब यहाँ पे आपको इस साइड पे बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, और बाय पार्ट्स का इंटीग्रेशन करके फिर आपका आंसर आ जाएंगे। बाय पार्ट का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको आईलेट का रूल का इस्तेमाल करना, आईलेट का, ठीक है ना। तो सबसे आखिर में वो आपको हो जाएगा ई वाला, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन एसिस, ठीक है, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन ई टू द पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन विच इज कॉस एक्स, ठीक है ना, ठीक है, इंटू मीट द पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई टू डी एक्स। अरे यार, टू एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस में वन बाई टू को बाहर रख दो, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, मतलब वो दोबारा लगेगा कॉस एक्स और ई टू द पावर टू एक्स जो अंदर होगा उसमें दोबारा वन बाई टू को मैंने बाहर कर लिया, उसके अंदर दोबारा ये क्वेश्चन वैसे ही दोबारा लगता है ना, दो बार कम से कम लगता है। सो फर्स्ट फंक्शन एस टी कॉस एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन दी पावर टू एक्स डिवाइड बाई टू माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डायरेक्ट फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स, इसको आई बोल देना, ठीक है ना, इसका कुछ आंसर आई है, साइन एक्स पावर टू एक्स डिवाइड बाई टू माइनस में हो जाएगा आपका वन बटे में फोर कॉस एक्स ई टू द पावर टू एक्स प्लस में सॉरी माइनस में वन बटे में फोर इंटीग्रेशन ऑफ आई, ये आई आ गया, ठीक है ना। फिर इसको इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा आपका वन बटे फोर, वो वन प्लस वन बटे फोर फाइव बटे फोर आई ऑल इक्वल टू वन बटे टू साइन एक्स ई टू द पावर टू एक्स माइनस में वन अपन में फोर कॉस एक्स ई टू द पावर टू एक्स, ठीक है ना। और आई का जो आंसर आ जाएगा दोनों में से ई टू द पावर टू एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है, फोर कॉमन ले लूँगा, ये हो जाएगा टू साइन एक्स, समझ गए ना, वो टू यहाँ से कॉमन लूँगा तो ये टू मल्टीप्लाई करके से फोर कर दूँगा, फोर कॉमन ले लूँगा, ठीक है, और कॉस एक्स, ठीक है, ये कितना आ रहा है मेरा पाँच बटे चार आ रहा है ना, तो वो चार बटे पाँच हो जाएगा वहाँ जाके, ये कट जाएगा तो पाँच बटे पाँच बचेगा, ठीक है। सो मेरे आई का आंसर है, ठीक है ना। और तो आई का आंसर वो वाई इक्वल टू, समझना, इसकी जगह पे रिप्लेस कर दूंगा वापस। सो मेरा आंसर आ गया वाई ई टू द पावर टू एक्स ऑल इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा ई टू द पावर टू एक्स बट्टे में फाइव, हाँ, ब्रैकेट में टू साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स एंड प्लस में सी लगाया नहीं मैंने, प्लस में सी भी लगेगा। 9.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वन बटे फाइव टू साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स प्लस में। अब ये क्या करता है, किताब कहती है इसको वहाँ पे डिवाइड में ले जाओ, जैसे यहाँ पे अरे यार कहाँ बोला मैंने, यहाँ पे मैंने बोला था ना कि इसको डिवाइड करना पावर माइनस में। सो वो किताब आंसर में भी कई जगह पे करवाती, कई जगह पे नहीं भी करवाती, तो हो जाएगा वाई ई टू द पावर टू एक्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे में जो फाइव है ना, इसमें ये आ जाएगा ई टू द पावर टू एक्स, ठीक है ना, प्लस सी के बटे में भी जाएगा, ये कट जाएगा।
सो ये कट जाएगा तो फिर आपका कहाँ से कहता हूँ 1/5 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ई के साथ वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस में सी e⁻² -2x हो जाएगा, समझ गए ना, माइनस हो जाएगी पावर। तो ये आपका आंसर किताब के आंसर से मैच कर जाएगा। अब जितने भी बच्चे कुछ क्वेश्चन आंसर से मैंने एक एक करके दिखाया आपको, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए टॉपिक के साथ, ठीक है। अब किताब के जितने भी एग्जाम्पल्स है और क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे सॉल्व करके दिखा दूंगा। उम्मीद लगाता हूँ आपके टॉपिक समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि टॉपिक बहुत हार्ड है, बच्चों को समझ में नहीं आता, सर के ऊपर से निकलते सारे टॉपिक, दिमाग खराब होता है बच्चों का, ठीक है ना। तो अगर आपको समझ में आया, आपका हेल्प हुआ, तो औरों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड बाकी मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।